हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में स्वागत करती हूँ एक कदम लक्ष्य की ओर। तो फ्रेंड्स, आज है 16 मई से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया हमारा 15 मई को। ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? इसका जो उद्देश्य है वो दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में साईं गुंडेवार का निधन हुआ। ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेट्रो समृष्टि का योजना शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? ये की गई है पश्चिम बंगाल में। मातृ समृष्टि की ये जो योजना है ये क्यों शुरू की गई पश्चिम बंगाल में? इसमें क्या होगा कि 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि बागवानी और मछली पालन गतिविधियों को शुरुआत करने में से ये मददगार होगा। इसमें क्या होगा कि इससे ग्रामीण यहाँ के जो बंगाल के जो ग्रामीण लोग हैं 2.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। अब बात आती है बंगाल की। तो बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नमेंट कौन है? जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दूसरे चरण के उपायों का ऐलान किसने किया है? तो ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह दूसरी घोषणा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनडीबी ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो $1 बिलियन के। इसमें क्या होगा कि इस ऋण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए ये भारत सरकार के प्रयासों को सहयोग करना है। अब बात आती है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसके अध्यक्ष कौन है? केवी कामत। इनको 11 मई सन 2015 को नियुक्त किया गया था। 11 मई सन 2015 को नियुक्त किया गया था। अब ये इसकी स्थापना क्यों हुई? तो ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये जो देश, इनका जो ब्रिक्स की स्थापना हुई तो इन देशों में जो अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए एनडीबी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो आरोग्य सेतु ऐप है। ये जो ऐप है ये भारत का एक ट्रैकिंग ऐप है। अब बात आती है रेलवे की। तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमेरिका के सीडीसी ने भारत की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर दिए हैं? तो $3.6 मिलियन दिए हैं। ये यूएस जो है यूएस सेंटर फॉर सीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। क्या है? यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इस राशि का मुख्य उद्देश्य जो है वो कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। ये क्या है कि जेनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। अब बात आती है इटली की। तो इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैट्रेला ट्रेंडिंग। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जल जीवन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने। ये मिशन किस लिए लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल सन 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है वो हर घर में पीने योग्य स्वच्छ पानी पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्री कौन है? वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया उत्तराखंड ने। अब होप की फुल फॉर्म क्या है? होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल
एंड एवरी वेयर। क्या फुल फॉर्म है होप की? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि इस पोर्टल का यूज़ राज्य में पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डेटा एकत्रित करने के लिए भी किया जाएगा जो अभी राज्य में वापस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा है? तो 74 नंबर पर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो किसको किया गया? अखिल कुमार को। भारतीय मुक्केबाज पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। इनको पहले भी सन 2017 से 19 तक में पैनल में सेवा दी थी। बात आती है नाडा की, तो नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? खेल मेला। आदर्श वाक्य क्या है इसका? खेल मेला। और नाडा की एजेंसी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है? नवीन अग्रवाल। कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने किस डिवाइस को तैयार किया है? तो सुंदरम वेंडांगो को तैयार किया है। ये क्या है कि ये कम लागत वाला ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस है, मतलब स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है। ये एक वर्सेटाइल और मोबाइल डिवाइस श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सक की हेल्प करेगा। क्या है? ये एक कम लागत वाला ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस है, यानी कि स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सोल सिंगर बेटी राइट का निधन हुआ है। ये कौन थी? ये एक प्रसिद्ध गायक थी। इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 23 वर्ष की आयु में एक अपना सर्वश्रेष्ठ गीत यानी कि वेयर इज़ द लव, इनका जो सॉन्ग था वो वेयर इज़ द लव गाया था, जिसके लिए इनको पहला पुरस्कार इनको मिला था। ये ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CFTRI ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या विकसित किया है? तो स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। क्या विकसित किया है? ये क्या है? CFTRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये ग्राउंडनट चिक्की तैयार की गई है। इसमें क्या है? इसमें जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ कुछ पोषक तत्व भी मिले होंगे। इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले कोलिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आज 16 मई से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।